हाँ तो जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल में। तो ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़ने के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस चैप्टर को पढ़कर आए होंगे। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को अच्छे से देखें। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा और साथ में याद भी हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़कर वहां से ले सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा जितना जवाब जानते हैं कमेंट में करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा और एक साथ आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो इसको पूरा पढ़ लेने से। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन में 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम या फिर 4 नियम। तो आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के अपवर्तन के जो है वो 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से हम लोग अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है हमारा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो जिसे हम लोग इंग्लिश में जो है माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो सवाल कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन में है साइन आई बाय साइन आर, साइन आर बाय साइन आई, साइन आर गुना साइन आई गुना साइन आर। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वह होता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। तो फिर से अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा। तो सवाल कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन में सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे की अपेक्षा जो होता है वो बीच में मोटा होता है। अगर देखा जाए तो इस आकार का जो है लगभग इसी आकार का होता है। किनारे पर, किनारे की अपेक्षा बीच में जो होता है वो मोटा होता है। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की या ए एवं बी दोनों। तो चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की होती है, यानी ए और बी। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। और यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग इसका जो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सघन माध्यम के विरल माध्यम में, सघन माध्यम के विरल माध्यम में तो क्वेश्चन कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर,
सघन माध्यम के से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। यानी आपतन कोण और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई वस्तु गमन करती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, क्या इस दोनों में रिलेशन है। तो इस दोनों में जो है रिलेशन जो है, संबंध जो वो है आई ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन आई, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला सवाल, तो सवाल कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, यानी हम इस चारों में से कौन सा पदार्थ जो है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन में जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी से जो है हम लोग लेंस नहीं बना सकते, तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है, तो सवाल कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर हो तो क्षमता अगर 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह होती है 100 प्लस 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है, तो सवाल है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। ऑप्शन में लेंस के मुख्य फोकस पर, दूरी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो किसी भी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को जो है उत्तल लेंस के कहाँ पे रखना चाहिए। तो ये दूरी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर से। तो सवाल दिया गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र, तो ये मानव नेत्र का सवाल आ गया। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक, फिर हमारा अगला सवाल है, तो सवाल कहता है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो प्रकाश की किरण को, तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन में लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की असमंजन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा अगला सवाल आता है, तो जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन में 4 बार, 3 बार, 2 बार या फिर 1 बार। तो जल के एक बूंद के व्यास में जो है आपतित प्रकाश की किरण जो है वो 1 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार होता है? 1 बार। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक, फिर हमारा अगला सवाल कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो देखिए ये हुआ हमारा लेंस, कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस हुआ। उत्तल लेंस ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो फोकस जो होता है एक हमारा दायां साइड होता है, एक दायां साइड फोकस, एक बायां साइड। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो होती है 2। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो सवाल कहता है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो किस घटना का कारण होती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से सभी। तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है,
तो सवाल कहता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती या इनमें से कोई नहीं। तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो वो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला सवाल आया, तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन में उत्तल लेंस, समतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस है जिसका फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस जो होती है उसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक शीशा जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास है, कौन है। अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आवर्धक शीशा जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस है जिसमें वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो उत्तल लेंस जो होते हैं वो उसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आया, तो प्रश्न कहता है कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो एफ भागा पी बराबर 0.5, एफ गुना पी बराबर 1, पी भाग एफ बराबर 1, या फिर पी भाग एफ बराबर 2। तो लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता हो तो यह एफ गुना पी बराबर 1। तो बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो कांच की जब एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है यानी आती है, तो वो जो अपवर्तन के साथ जो होती है वो विचलन हो जाती है। क्या होती है, विचलन होती है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, यानी हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक रियल में कितना होता है। ऑप्शन में 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, या फिर 0। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसका होता है। ऑप्शन में तारपीन, बेंजीन, पानी, केरोसिन। तो सबसे कम जो होता है वह होता है पानी का। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, पानी का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह होता है छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, आभासी भी होता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 24 नंबर का सवाल कहता है, तो आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो है हम लोग टोटल जो क्वेश्चन करेंगे वो लगभग 50 के लगभग हम लोग इसमें क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमारा 24 नंबर का सवाल है। तो सवाल कहता है कि वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है। ऑप्शन में कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलवतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो वायु में जो अभिसारी लेंस होता है वह कांच का उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा।
फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन बराबर होता है वह होता है भी बाई यू। क्या होता है? भी बाई यू। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अगर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 1 डी होगा। कितना डी होगा? 1 डायोप्टर। डी मतलब डायोप्टर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा मानव नेत्र का आ गया है। तो किस लेंस का, अब अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जवाब दीजिएगा। तो किस लेंस का उपयोग करके हम जो है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को का निवारण कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं उससे। तो किस लेंस का करके? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस से जो है हम लोग उत्तल लेंस से इसका निवारण कर सकते हैं। कौन सा दोष का? दीर्घ दृष्टि दोष का। अगर पूछ दे निकट दृष्टि दोष का हम लोग किस लेंस से कर सकते हैं निकट दृष्टि दोष? तो अवतल लेंस से। किस लेंस से? अवतल लेंस से। तो चलिए हम लोग फिर से अगले सवाल पे चलते हैं। तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन में कांच का पट्टी का, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो बना सकता है वो बना सकता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच, फोकस पर। तो उत्तल लेंस द्वारा जो होता है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? तो ये बनता है फोकस और लेंस के बीच। कहाँ पे अगर वस्तु रही? तो फोकस और लेंस के बीच अगर वस्तु रहेगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला क्वेश्चन है। तो सवाल कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मान लीजिए किसी बुक में शब्द लिखा हुआ है और वह आपको छोटे दिख रहे हैं पढ़ने में, तो आप जो है उसको कौन सा लेंस पसंद करेंगे उसको पढ़ने के लिए? ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो कौन सा लेंस लेंगे? तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लेंगे पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि फोटोग्राफी, जिसे हम लोग कैमरा कहते हैं, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है यानी फोटो लेने वाला जो उसमें कौन सा लेंस होता है? तो उसमें जो उत्तल लेंस होता है। कौन सा? फोटो यानी कैमरा में कौन सा लेंस होता है? फोटोग्राफी कैमरा में जिससे फोटो लिया जाता है तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है। तो सवाल कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आवर्धन का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मात्रक विहीन। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन में अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक जो होती है किस लेंस का? उत्तल लेंस का। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? ये हमारा जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो लेंस में जो फोकस 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में 1, 2, 3
4। तो प्रकाशित माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन में कांच, पानी, लोहा, निर्वात। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो होती है निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न आता है। तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल। अभिसारी लेंस जो कि एक बिंदु पे अभिसरित करती है, यानी जमा करती है। जैसे देखिए ये मेरा हो गया उत्तल लेंस। अगर यहाँ से हम लोग प्रकाश को गुजारेंगे तो ये जो है एक बिंदु पे फोकस करेगा, एक बिंदु पे फोकस करेगा। तो ये हो गया अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को जो है हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक। तो सबसे कम होता है किसका? बता दिए हैं किसका होता है अपवर्तनांक सबसे कम? तो पानी का होता है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है सबसे अधिक? तो वो होता है हीरा का। किसका होता है? हीरा। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और कम पूछे तो पानी हो जाएगा। कम क्या हो जाएगा? पानी। तो पानी का जो है सबसे कम अपवर्तनांक और हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। फिर से हमारा अगला प्रश्न कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, या फिर फोकसांतर की दोगुनी दूरी के बीच में रहता है। फोकसांतर की दोगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो बिंब जो होती है वस्तु वो होती है कहाँ पे? तो वो होती है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। फोकसांतर से कम दूरी पर। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला प्रश्न कहता है कि लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दोगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी की व्युत्क्रम, फोकस दूरी की तिगुनी। तो लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन में अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। अभी तुरंत बताए थे आप लोगों को अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। अगर पूछे अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसरित लेंस। तो चलिए फिर से अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो सवाल हमारा कहता है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2, 3, 1 या 2? तो लेंस के जो हैं वक्रता केंद्र भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं जो केंद्र में होता है। तो ऑप्शन में वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक अक्ष केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो है प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन में धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। अगर पूछे अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है तो उसका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता पूछे तो धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता पूछे तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो चलिए हमारा
अंतिम सवाल आता है, नेक्स्ट लास्ट सवाल। तो लास्ट सवाल हमारा कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन में ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो हो जाएगा ऋणात्मक। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करें, और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि 2026 में हमारी तैयारी भी बेहतर हो, तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास मिलती रहे। और अगर इस क्वेश्चन का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को जो है फ्री में पीडीएफ मिल रही है। तो पीडीएफ के लिए या तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो है लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहीं से इस वीडियो को लेते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।